बाकायदा आगाज करेंगे। मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास दिन 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च बरोज़ मंगल 11:30 बजे तलब कर लिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर दिया गया, जबकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास दिन 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च बरोज़ मंगल 11:30 बजे तलब किया गया है, जबकि पार्लियामेंट का इजलास 10 मार्च को तलब किया गया है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 रहनुमा तलब कर लिए गए हैं। तादाद 25 हो गई। तफसीलात जानेंगे आदिल तनोली से। आदिल, किन रहनुमाओं को तलब किया गया है? हाँ जी, देखें, सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानब से जो JIT तहकीकात के लिए बनाई गई है, ज़राए की जानब से यह बताया गया है कि उसका दूसरा इजलास जो है वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन में जारी है। और आज PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं को जो है वो बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर रखा था, क्योंकि IG इस्लामाबाद की सरबराही में ये तहकीकाती कमेटी जो है वो तहकीकात कर रही है। इससे कबल भी ज़राए की जानब से यह बताया गया है कि एक इजलास हुआ था जिसमें PTI के रहनुमाओं को तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज भी 11 बजे का वक्त दिया गया था PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं, जिनमें जुल्फी बुखारी और इसके अलावा दीगर रहनुमा हैं जिनको नोटिस जारी किए गए थे, उनको 11 बजे तलब किया गया था। लेकिन अभी तक भी कोई भी PTI का रहनुमा जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए वफाकी हुकूमत की जानब से कायम करदा JIT के सामने जो है वो पेश नहीं हुआ। इसी तरह ज़राए की जानब से यह भी बताया गया है कि IG इस्लामाबाद की निगरानी में जो कमेटी कायम की गई है वो तहकीकात कर रही है। आज के अगर बयानात रिकॉर्ड करने के लिए PTI के रहनुमा पेश नहीं होते तो उसके खिलाफ उसके तनाज़ुर में जो JIT जो है वो। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा को तलब किया गया है। सोशल मीडिया एक्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और सोशल मीडिया के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद रहनुमाओं को तलब किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। पाक फौज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असला दस्तयाब है। दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी ने खित्ते के सलामती को खातिर ख्वाह नुकसान पहुँचाया। 4 मार्च को फितरत खारिज ने बनू कैंट पर हमले की नाकाम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त रद्द-ए-अमल दिया। उनके नापाक इरादे नाकाम हो गए। अपनी नाकामी के खौफ में हमलावरों के 2 बार बारूदी मवाद से लदी गाड़ियां दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 दहशतगर्दों समेत 4 खुदकुश बमबारों को हलाक किया। मारे गए खारिजियों से असलाह और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस से सहाफ़ी ने बानी PTI की गिरफ्तारी और दहशत गर्दी के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बारे में सवाल किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने बानी PTI के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि मतलूब दहशत गर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया और कहा इस गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को देते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका मुफाद में है कि दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ा जाए। पाक अफगान सरहद से दहशत गर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ ने 4 मार्च को बनू कैंट पर ख्वारिज के नाकाम दहशतगर्द हमले के तनाज़ुर में बनू का दौरा किया, जहां इन्हें जारी ऑपरेशन और इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ CMH बनू भी गए और जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। सपा सलार का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आर्मी चीफ का दहशतगर्द हमले के तनाजुर में बन्नू का दौरा, सिपा सालार को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ CMH बन्नू भी गए और जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। शहीद होने वाले मासूम शहरियों के अहले खाना से गहरे अफसोस और ताज़ियत का इजहार भी किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इस हमले के मुर्तकिब दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचा दिया। इस घिनौने हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। आर्मी चीफ ने कहा कि खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज
के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। आर्मी चीफ ने कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम है। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने उनकी बहादुरी को सराहा और दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने पर जवानों के फौरी और मौसर रद्द अमल की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। ख्वारिज दुश्मन अनासर के इशारे पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना अल ख्वारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद तालिबान बरसर इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। फितना अल ख़वारिज की कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने से पाकिस्तान के आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि उबूरी अफगान हुकूमत ने कलअदम फितना अल ख़वारिज को मुकम्मल छूट दे रखी है। ये फितना अल ख़वारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाना जरूरी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में अमन के ख्वाह हैं। तज्ज़ियाकारों का मजीद ये कहना था, पाकिस्तान ने तो यकीनन अपनी जिसे कहते हैं अपनी बिसात से बढ़कर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और कामयाबी भी हो गई थी। लेकिन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जो हुकूमत बनी है वो चूँकि बंदूक के ज़ोर पर काबुल में उन्होंने कब्जा लिया है तो वो समझते हैं कि अब वो बंदूक के ज़ोर पर ही बाकी काम भी करेंगे। वरना TTP अगर उनकी पुष्टपनाही ना होती तो शायद इस तरह के काम ना कर सकते। अलकायदा के लोग कौन हैं? हाँ, और ये ISIS के लोग कौन हैं? ये सारी इंसानियत के दुश्मन है। माजी में भी इसी बात पे हमारी यानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करते थे कि कहीं आगे ना चली जाए। अब तो उनको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान खुद सफर कर रहा है, तो मेरे ख्याल में साबित हो गया। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी के लिए कोई खास प्यार का कलमा नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कांग्रेस के फोरम पे कहा। तो ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इसको एनकरेज करना चाहिए और बिल्कुल नहीं इस बात से गर्ज कि वहाँ किस किस्म की हुकूमत है। हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अवाम खुद फैसला करें और पाकिस्तान जो है एक नॉर्मल एक नेबर की तरह उनको ट्रीट करें। जो इनके रिफ्यूजी कैंप्स जो है ना अर्बन सेंटर से दूर करने चाहिए। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, इससे दूर कहीं हो, अर्बन सेंटर से उनको दूर करके रखा जाए और उनके लिए एक टाइम टेबल हो कि इनको वापस जाना है। हमें वो पूरी कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे रह के पाकिस्तान की के फ़वायद उठा के और पाकिस्तान की तालीमी इदारों से पढ़ के भी बदकिस्मती से हमारे खिलाफ होते हैं और हिंदुस्तान के गुण गाते हैं। तो ये एक रवैश उनका जो है वो दोस्ताना बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान के मजहबी गिरोह, सबको यक जुबान होके अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा करना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके कारोबार भी करें, अपनी हेल्थ सर्विसेज भी लें, यहाँ पे आके उनके बच्चे भी पढ़ें, यहाँ से वो वीज़े लेके दुनिया भी चले जाएं, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को रिटर्न में क्या देगा? दहशतगर्द जमातें देगा, अलकायदा देगा, इस्लामिक स्टेट देगा, TTP देगा। मैं समझता हूं कि सारी अवाम को, मजहबी जमातों को, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, सिविल सोसाइटी को मिल के एक आवाज लगानी चाहिए कि अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान को वार्न किया जाए। अदरवाइज अगर हमने बाकी भारत के साथ ताल्लुकात हमारे खराब हैं क्योंकि भारत इस खित्ते में बदअमनी फैला रहा है, तो हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी बेहतर नहीं हो पाएंगे और हम अफगानिस्तान के साथ नहीं चल सकते अगर मुसलसल वहां से दरअंदाजी होती रही, वहां से दहशतगर्द आते रहे और हर रोज वो आके पाकिस्तानियों पे हमले करते रहे और हमारे लोगों की जान लेते रहे।